स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपटीशन गाइड फॉर बैंकिंग एंड अदर एग्जाम्स। अभी हाल ही में सिंडिकेट बैंक का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने विशेष तौर पे से एक जीए का बुलेटिन तैयार किया है जो कि पूरे 2-3 महीने के पिछले और आगे का कवर करता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलने की गारंटी है। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला है वो है जनरल अवेयरनेस। इस टॉपिक्स में पहले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सिंडिकेट बैंक और अदर बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें, क्योंकि हम आगे भी बैंकिंग एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस शेयर करने वाले हैं जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट अप करेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है 2 जनवरी, दूसरा है 8 जनवरी, तीसरा है 10 जनवरी, चौथा है 12 जनवरी और पांचवा है 15 जनवरी। तो इसका उत्तर होगा 12 जनवरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैज मेड ब्लैंक मैंडेटरी फॉर इट्स अबाउट 50 लाख पेंशनर्स एंड अराउंड 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रुपे कार्ड, जनधन अकाउंट, तीसरा आधार कार्ड, चौथा पैन कार्ड और पांचवा नन ऑफ दीज। इसका उत्तर होगा आधार कार्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है द रिजाइनिंग ओलंपिक एंड वर्ल्ड 800 मीटर चैंपियंस and world record holder David Rudisha is the international event ambassador for the 14th Mumbai Marathon. He hails from। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है जमाइका, दूसरा है जाम्बिया, तीसरा है केन्या, चौथा है नाइजीरिया, पांचवा है साउथ अफ्रीका और इसका उत्तर होगा केन्या। चौथा प्रश्न है INS खांदेरी The second Kalabari class submarine was launched at Majgaon dock in Mumbai recently. The Kalabari class of submarines is being built for assistance from। यहाँ 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है US, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है स्वीडन और पांचवा ऑप्शन है रसिया और इसका उत्तर होगा फ्रांस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है अकबर हाशमी रफसानजानी हु डाइड रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है UAE, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है इराक, चौथा ऑप्शन है सऊदी अरबिया और पांचवा ऑप्शन है बहरीन और इसका उत्तर होगा ईरान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्लैंक स्टेट गवर्नमेंट हैज कम अप विथ इंडियाज फर्स्ट स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी which aims to provide rupees 200 crore in the form of grants to ideas developed by them। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है कर्नाटका और पांचवा ऑप्शन है केरला और इसका उत्तर होगा गुजरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन। पूछा गया है बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है बॉम्बे, चौथा ऑप्शन है कोलकाता और पांचवा ऑप्शन है न्यू दिल्ली और इसका आंसर होगा मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है मैरियो सोरेस हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाल, चौथा ऑप्शन है डेनमार्क और पांचवा ऑप्शन है फिनलैंड
और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज पुर्तगाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट हैज reiterated the necessity to implement the VVPAT in electronic voting machines, मतलब EVMs, electronic voting machines means EVMs. The term VVPAT stands for, यहाँ 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वोट वेरिफिकेशन पेपर एडल्ट ट्रायल, दूसरा ऑप्शन है वोट वर्चुअलाइजेशन पेपर एडल्ट ट्रेल, तीसरा ऑप्शन है वोट वेरीफायर पेपर एडल्ट ट्रेल, चौथा ऑप्शन है वर्सटाइल पेपर एडल्ट ट्रेल और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज वोट वेरीफायर पेपर एडल्ट ट्रेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज हेल्ड एनुअली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है मैंगलोर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है पुणे और पांचवा ऑप्शन है कोची। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन जो कि है अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैंक वाज रिसेंटली नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर एट एन इनॉग्रल बेस्ट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड्स अवार्ड्स इन जूरिक। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एंटोनी ग्रीजमैन, दूसरा ऑप्शन है लियोनेल मेसी, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चौथा ऑप्शन है रोनाल्डिन्हो, पांचवा ऑप्शन है गैरेथ बेल और दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा जूरिक। अच्छा ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है एन 8-year-old बॉय अबू अमाज won gold medal in Thai boxing championship at national level recently. He hails from। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और पांचवा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है द मोबाइल हैंडसेट ब्रांड ब्लैंक हैज रोप्ड इन इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली एज द ब्रांड एम्बेसडर। पूछा गया है कि कौन से मोबाइल हैंडसेट ब्रांड ने इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जियोनी, दूसरा ऑप्शन है जियोमी, तीसरा ऑप्शन है ओप्पो, चौथा ऑप्शन है लेनोवो और पांचवा ऑप्शन है वन प्लस और इसका आंसर होगा जियोनी। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूएस फास्ट फूड जाइंट मैकडोनाल्ड announced to sell its business in which country recently for $2.08 to Citic and Keraile Group। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है मलेशिया और पांचवा ऑप्शन है ईरान। इसका आंसर होगा चाइना। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। The World Bank recently decelerated India's growth for 2016 to 17 fiscal 2। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 7%, दूसरा ऑप्शन है 7.2%, तीसरा ऑप्शन है 7.4%, चौथा ऑप्शन है 7.6% और पांचवा ऑप्शन है 7.8%। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 7%। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने तैयार किया है ये बैंकिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे दो तीन बार रिवाइज करना ना भूलें। भले ही क्वेश्चंस ज्यादा है लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती है, हमें उसके लिए मेहनत करना ही पड़ता है और ये तो बहुत कम ही है। हम अगले वीडियोस में भी और भी थोड़े 50 जीए के क्वेश्चंस डालने वाले हैं, आप उनको भी जरूर रिवाइज करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं सब में से आते हैं, क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आते हैं। अच्छा चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है
Which country recently launched its first submarine launched nuclear capable Babur 3 missile which has a range of 450 किलोमीटर। इसमें पूछा गया है कि कौन से कंट्री ने अपना पहला सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर कैपेबल, मतलब जो न्यूक्लियर कैपेबल था, मतलब जो न्यूक्लियर मीन्स जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी करने की क्षमता रखता है, जिसका नाम है बाबुर 3 मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है, किस देश ने लॉन्च किया है। इसके लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरबिया, चौथा ऑप्शन है तुर्की, पांचवा ऑप्शन है पाकिस्तान। इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। हमारा 7वां क्वेश्चन है, कल्याण कृष्णमूर्ति has been appointed as new chief executive officer of the online marketplace। कल्याण कृष्णमूर्ति को किस ऑनलाइन मार्केट प्लेस का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, दूसरा ऑप्शन है स्नैपडील, तीसरा ऑप्शन है अमेजन, चौथा ऑप्शन है शॉपक्लूज और पांचवा ऑप्शन है इन्फीबीम। इसका आंसर होगा फ्लिपकार्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, The 11th World Hindi Days was observed recently on। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। 8 जनवरी, 10 जनवरी, 14 जनवरी, 18 जनवरी, 25 जनवरी। इसमें पूछा गया है कि 11th वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया है। उसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 10 जनवरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which state government has launched India's largest public Wi-Fi service in its capital city। मतलब किस स्टेट गवर्नमेंट ने भारत का सबसे बड़ा वाईफाई सर्विस, पब्लिक वाईफाई सर्विस को अपनी कैपिटल सिटी में लॉन्च किया है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरला। और इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Blank was given an award by the US Embassy in the appreciation for his invaluable contributions to the US-India Partnership on Tuberculosis। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूएस एम्बेसी ने किसे एप्रिसिएट किया है उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए, यूएस इंडियन पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि ट्यूबरक्लोसिस पे है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इरफान खान, दूसरा ऑप्शन है विद्या बालन, तीसरा ऑप्शन है नाना पाटेकर, चौथा ऑप्शन है दीपिका पादुकोण और पांचवा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। और इसका आंसर होगा दोस्तों अमिताभ बच्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया अनाउंस्ड ब्लैंक लाइन ऑफ क्रेडिट टू केन्या फॉर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट ऑफ केनियन प्रेसिडेंट उहुरु केन्याट्टा ऑफ इंडिया। दोस्तों इससे ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि केन्या का प्रेसिडेंट कौन है। तो इसका आंसर होगा उहुरु केन्याट्टा, जिन्होंने अभी हाल ही में इंडिया का दौरा किया था। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। USD 900 MN, दूसरा है USD 700 MN, तीसरा ऑप्शन है USD 500 MN, चौथा ऑप्शन है USD 300 MN, पांचवा ऑप्शन है USD 100 MN। इसका आंसर होगा USD 100 MN। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है। द फेडरेशन इंटरनेशनले द फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म है। ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि फीफा स्टैंड्स फॉर, तो आप इसका फुल फॉर्म ये है द फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये एक फ्रेंच वर्ड है, आप देख सकते हैं इंटरनेशनली डी फुटबॉल, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। FIFA has decided that World Cup will be expanded to host blank teams for the 2026 tournament। मतलब फीफा अपने कितने सारे देश को भाग लेने के लिए कहा जा रहा है। इसमें फीफा टूर्नामेंट में कितने देश भाग ले सकता है। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 34, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 46, पांचवा ऑप्शन है 48।
इसका आंसर होगा 48। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रिसेंटली रिलीज्ड बुक अखाड़ा इज द ऑफिशियल बायोग्राफी ऑफ, पहला ऑप्शन है महावीर सिंह फोगाट, दूसरा ऑप्शन है साक्षी मलिक, तीसरा ऑप्शन है दारा सिंह, चौथा ऑप्शन है दलीप सिंह राणा जो कि खली के नाम से जाने जाते हैं, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें पूछा गया है कि अखाड़ा बुक जो कि रिसेंटली में रिलीज किया गया है वो किसकी बायोग्राफी है। इसका आंसर होगा महावीर सिंह फोगाट, जिन पर हाल ही में अभी दंगल फिल्म निकला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिमांडेड द सेंटर टू promulgate an ordinance to revive the banned traditional game जल्लीकट्टू in the state। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है केरला, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पांचवा ऑप्शन है ओडिशा। इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन, माफ कीजिएगा, इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु। जल्लीकट्टू विवाद तमिलनाडु से ही रिलेटेड है, तो इससे आप इजिली याद कर सकते हैं इसे। द बुक ओलंपस एन इंडियन रिटेलिंग ऑफ द ग्रीक मिथ्स हैज बीन ऑथर्ड बाय। इसमें पूछा गया है कि ये एक बुक का टाइटल है ओलंपस एन इंडियन रिटेलिंग ऑफ ग्रीक मिथ्स, किनके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अश्विनी संघी, दूसरा ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, चौथा ऑप्शन है देवदत्त पटनायक, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन जो कि है देवदत्त पटनायक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड केन्या recently signed agreements in the area of agriculture. What is the currency of Kenya? दोस्तों मैंने बताया था कि अभी हाल में केन्या के प्रेसिडेंट ने हमारे देश का दौरा किया है, तो केन्या से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि उनके राष्ट्रपति कौन है, उनके प्रधानमंत्री कौन है, उनकी करेंसी क्या है, उनका कैपिटल क्या है, तो आप इन सब के बारे में देखेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सीलिंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पाउंड, तीसरा ऑप्शन है डॉलर, चौथा ऑप्शन है पीसो, पांचवा ऑप्शन है रैंड, और इसका आंसर होगा सीलिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, आप देख सकते हैं BIS स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। has revised Indian standard on gold hallmarking, and hallmarked gold jewelry will now be available in 14 carat, 18 carats and 22 carats. The President Director General of BIS। यहाँ पे पूछा गया है कि BIS के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन हैं। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अलका पांडा, दूसरा ऑप्शन है संजय डेबे, तीसरा ऑप्शन है पवन कुमार अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है आशुष बहुगुना, पांचवा ऑप्शन है अलका सिरोही। इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन अलका पांडा। BIS के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं अलका पांडा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, याना कुदरी अवेस्तेवा द 13-time जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियंस retired recently aged just 19. She hails from। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जॉर्डन, दूसरा ऑप्शन है यूक्रेन, तीसरा ऑप्शन है जमाइका, चौथा ऑप्शन है कजाकिस्तान, पांचवा ऑप्शन है रसिया। इसमें पूछा गया है कि याना कुदरेअवतिसेवा जो कि 13वीं बार जिम्नास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उन्होंने बस 19 साल की उम्र में रिटायर्ड लिया है, वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। इसका आंसर होगा रसिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नोबेल प्राइज एग्जीबिशन इन विच सिटी रिसेंटली। मतलब
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल प्राइज एग्जीबिशन का किस शहर में उद्घाटन किया। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है गांधीनगर, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद, पांचवा ऑप्शन है चेन्नई। इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, जो कि है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड स्पेस एजेंसी CNES have signed a partnership agreement in satellite launch technology. CNES belongs to इसरो जो भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और एक और स्पेस एजेंसी CNES, उन्होंने एक पार्टनरशिप साइन किया है सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी पे। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि CNES किस देश से बिलोंग करता है। यहाँ 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है साउथ कोरिया, चौथा ऑप्शन है जापान और पांचवा ऑप्शन है स्वीडन। इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, जो कि फ्रांस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बी मुत्तुरमन, दूसरा ऑप्शन है इसात हुसैन, तीसरा ऑप्शन है N चंद्रशेखरन, चौथा ऑप्शन है नोएल टाटा, पांचवा ऑप्शन है अरुण सैनी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाटा ग्रुप के न्यू चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है N चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थाई पोंगल इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन स्टेट ऑफ। थाई पोंगल जो है वो भारत के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है केरला, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और पांचवा ऑप्शन है ओडिशा। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, जो कि है तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक, मतलब भारत का पहला पेमेंट बैंक जो कि है एयरटेल पेमेंट बैंक, इज गिविंग अ ब्लैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स विच मेक्स इट द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन ऑफर। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4.5%, दूसरा ऑप्शन है 5.25%, तीसरा ऑप्शन है 6%, चौथा ऑप्शन है 7.25% और पांचवा ऑप्शन है 8%। इसका आंसर होगा 7.25%, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है किसी ऑफर पर, और यह दिया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Japanese PM Shinzo Abe recently signed out about $8.7 billion ad package over the next 5 years too। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जापान के पीएम जो कि है शिंजो अबे, उन्होंने रिसेंटली एक $8.7 बिलियन का एड पैकेज अगले 5 सालों के लिए साइन किया है। इसमें पूछा गया कि उन्होंने यह एड का जो एग्रीमेंट है वो किससे बनाया है। यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फिलीपींस, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम, चौथा ऑप्शन है कंबोडिया, पांचवा ऑप्शन है वेनेजुला। इसका आंसर होगा फिलीपींस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम मंथली पेंशन टू ब्लैंक पर पर्सन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्वेश्चन में कहा गया है कि सरकार ने मिनिमम मंथली पेंशन प्रत्येक आदमी के लिए जो कि मतलब केंद्रीय नौकरी में कार्यरत हैं कितना किया है, मतलब कितना से इंक्रीज किया है, कितना से इंक्रीज नहीं किया गया। इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कितना सबसे मतलब मिनिमम जो है वो कितना है। तो पहला ऑप्शन है 7,000 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 8,000 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 9,000 रुपया, चौथा ऑप्शन है 6,000 रुपया और पांचवा ऑप्शन है 10,000 रुपया। इसका आंसर होगा 9,000 रुपया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा 36वां क्वेश्चन है, एक्ट्रेस तिस्का चोपड़ा was named the best actress at the Geo Film Fair Short Film Awards recently for the film. एक्ट्रेस तिस्का चोपड़ा जो है उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जियो फिल्म फेयर शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स में दिया गया। उनसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन्हें यह अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया है। यहाँ 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चटनी, दूसरा ऑप्शन है दंगल, तीसरा ऑप्शन है सुल्तान, चौथा ऑप्शन है डियर जिंदगी, पांचवा ऑप्शन है पिंक। इसका ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन जो कि है चटनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The World Bank has projected a global growth of blank in 2017. मतलब वर्ल्ड बैंक ने अपना ग्लोबल ग्रोथ मतलब विश्व का ग्रोथ 2017 में कितना फिक्स मतलब कितना उन्होंने सोचा है, कितना प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 2.1%, दूसरा ऑप्शन है 2.3%, तीसरा ऑप्शन है 2.5%, चौथा ऑप्शन है 2.7% और पांचवा ऑप्शन है 2.9%। इसका आंसर होगा 2.7%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मंथ लॉन्ग माघ मेला फेस्टिवल बेगारी रिसेंटली एट संगम इन। मतलब मंथ लॉन्ग मतलब 1 महीने चलने वाला माघ मेला जो फेस्टिवल है संगम पे लगता है, वो किस मतलब कहाँ पे लगता है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है नासिक, चौथा ऑप्शन है कोलकाता और पांचवा ऑप्शन है पुरी। इसका आंसर होगा इलाहाबाद। इस क्वेश्चन से साफ पता चलता है कि संगम जो है वो इलाहाबाद में है। तो मेला इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 1 महीने लगने वाला माघ मेला जो है जो संगम पे लगता है वो कहाँ होगा। तो अगर संगम इलाहाबाद में है तो इस क्वेश्चन से साफ पता चलता है कि इलाहाबाद में ही लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्वे हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू सीज FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे इज। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉर्वे पहला ऐसा देश हो गया है जिन्होंने FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है मैड्रिड, दूसरा ऑप्शन है स्टॉकहोल्म, तीसरा ऑप्शन है कोपेनहेगन, चौथा ऑप्शन है हेलसिंकी और पांचवा ऑप्शन है ओस्लो। इसका आंसर होगा ओस्लो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश हैज साइंड an MOU with NDDB to promote dairy development in the state. The term NDDB stands for. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है NDDB के साथ डेयरी डेवलपमेंट को स्टेट में प्रमोट करने के लिए। तो NDDB का फुल फॉर्म क्या है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर भी। पहला ऑप्शन है नेशनल डैम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दूसरा ऑप्शन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है नेशनल डिफेंस डेवलपमेंट बोर्ड, चौथा ऑप्शन है नेशनल डिजाइन डेवलपमेंट बोर्ड और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन जो कि है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉडरी ड्यूटेरेटी इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मतलब इनमें से ये जो 5 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस देश की वे करंट मतलब अभी हाल मतलब अभी के प्रेसिडेंट हैं। आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है फिलीपींस और चौथा ऑप्शन है वेनेजुला और पांचवा ऑप्शन है कंबोडिया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रॉड्रिगो ड्यूटेरेटी कहाँ की अभी की प्रेसिडेंट है। तो इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन जो कि है आपको फिलीपींस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, The harvest festival of Magh Bihu was celebrated across which of the following states recently? यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा, तेलंगाना, असम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल जो मतलब हार्वेस्ट के सीजन में मनाया जाता है जिसका नाम है माघ बिहू,
अभी किस स्टेट में हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है? इसका आंसर होगा 5वां ऑप्शन जो कि है असम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The government will sell its entire 51% stake and transfer the management control of the helicopter service operator Pawan Hans. It's a joint venture where blank holds 49%. इसके लिए 5 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ONGC, दूसरा ऑप्शन है एयर इंडिया, तीसरा ऑप्शन है LIC ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है इंडियन ऑयल और 5वां ऑप्शन है वेल। इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन जो कि है ONGC। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडिजेनसली डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड आर्टिलरी गन सून टू बी इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्मी इज। इसमें पूछा गया है कि जो भारत में ही डिजाइन किया जाता है वो गन जो अभी हाल ही मतलब इंडियन आर्मी में अभी तुरंत उसको इंट्रोड्यूस करने वाला है, वो कौन सा गन है? यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है त्रिशूल, दूसरा ऑप्शन है धनुष, तीसरा ऑप्शन है तारकस, चौथा ऑप्शन है प्रहर, 5वां ऑप्शन है भीष्म। इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन जो कि धनुष नाम है। तो भारत की अभी जो आर्मी है वो एक नया आर्टिलरी गन को लॉन्च करने वाली है जो कि जिसका नाम है धनुष से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नीति आयोग हैज प्रोजेक्टेड India's GDP growth rate at what % for 2016 to 17 based on the appraisal document for the 12th 5-year plan। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 7%, दूसरा ऑप्शन है 7.1%, तीसरा ऑप्शन है 7.3%, चौथा ऑप्शन है 7.6% और 5वां ऑप्शन है 8%। इसका आंसर होगा 5वां ऑप्शन जो कि है 8%। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नीति आयोग जो है वो भारत की 2016-2017 के लिए जो कि हमारा 12th 5-year प्लान है उसको 12th 5-year प्लान है उसके लिए कितना जीडीपी ग्रोथ का मांग किया है। इसका आंसर होगा 8%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एनटीपीसी हैज लिंक्ड पैक्ट टू टेक ओवर छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट विच इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन से स्टेट में है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र और 5वां ऑप्शन है गुजरात। इसका आंसर होगा राजस्थान जो कि दूसरा ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Who among the following has been named the new chief executive officer of Tata Consultancy Services। इसमें पूछा गया है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एन गणपति सुब्रमण्यम, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र गोपीनाथ, तीसरा ऑप्शन है अभिदली नीमचूहाला, चौथा ऑप्शन है सीपी गुमानी, 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन जो कि है राजेश गोपीनाथ। 48वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2017 इन। वर्ल्ड का पहला जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल जो कि अप्रैल 2017 में होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है। इसके लिए 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है गुरुग्राम, तीसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पटना, 5वां ऑप्शन है जयपुर। इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन जो कि है पटना। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि हम समय समय पर नए नए बैंकिंग के क्वेश्चंस अपडेट करते रहते हैं। आप हमसे जुड़े रहे और इसका फायदा जरूर उठाएं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम और भी बहुत सारे जीके क्वेश्चंस अपडेट करेंगे तथा रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कंट्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू एट व्हाट % इन नवंबर 2016। मतलब हमारे देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कितना % से नवंबर 2016 में बढ़ा। 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 2.1%, दूसरा ऑप्शन है 3.4%, तीसरा ऑप्शन है 3.9%, चौथा ऑप्शन है 4.5%, पांचवा ऑप्शन है 5.7%। इसका आंसर होगा पांचवा ऑप्शन जो कि है 5.7%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 3.4 MN in 2017 as per a new report by the International Labour Organization. The ILO is headquartered at. The ILO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ILO का फुल फॉर्म बता देना चाहूंगा। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 5 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बेसेल, दूसरा ऑप्शन है लिस्बन, तीसरा ऑप्शन है मिलान, चौथा ऑप्शन है जेनेवा, पांचवा ऑप्शन है लंदन। और इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन जो कि है जेनेवा। ये हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले और कुछ ही देर में हम इसका पार्ट 2 अपडेट करने वाले हैं, तो आप उसे देखना ना भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी बैंकिंग प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। थैंक यू।